अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ्स के स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मॉडल पेपर आ चुका है। मॉडल पेपर 2026 में बहुत ख़तरनाक चेंजेस, वो चेंजेस जो बच्चों को पता भी नहीं है। कराची बोर्ड का बच्चा वो अब याद रखे कि आपको फंसाने के लिए फुल दांव लगा दिए भाई, और अब वो बच्चा क्लियर नहीं हो सकता जो मैथ्स में तकरीबन 80% नहीं बढ़ेगा। और अगर 80% आपने नहीं पढ़ा तो आपकी बोर्ड की तैयारी नहीं हो सकती मैथ्स में। क्लास 11 प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस साल जो मॉडल पेपर आया है 2026 का मॉडल पेपर, उसमें पहली खतरनाक बात कि सेक्शन बी में अब आपके पास अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे बेटा? अटेम्प्ट ऑल, यानी कि पिछले जितने भी ईयर गुजरे 15-20 साल जो टारगेट पेपर मॉडल पेपर बनते थे, उसमें ये होता था कि बच्चा 4 से 5 चैप्टर छोड़ देता था और उसका पेपर पूरा अटेम्प्ट होता था। अब क्या किया इन्होंने? अब किया है कि सेक्शन बी में लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, कि दिए हुए तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। नंबर 2, चॉइसेस कैसे दिए? चॉइसेस दिए हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि चॉइसेस ना हो। और चॉइसेस दी किस तरह है वो समझिएगा। और वो कौन से चैप्टर हैं जिनको करने से मेरा पेपर हो सकता है? करना तो पूरा है। दो तरह के स्टूडेंट हैं। वो स्टूडेंट जो सिर्फ चाहता है पासिंग मार्क्स, एक वो है, और दूसरा A1 ग्रेड यानी 90 स्कोर करना है उस बच्चे को। और जाहिर सी बात है, जो बच्चा पूरा साल पढ़े और पूरा साल पढ़ने के बाद उसका 90 स्कोर ना हो तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि वो कॉलेज भी गया, वो कोचिंग्स भी गया और ट्यूटर से भी पढ़ा और फिर भी उसके मार्क्स नहीं आए। याद रखिएगा, बेहतरीन मार्क्स स्ट्रैटेजी से बनते हैं कि आपका टाइम टेबल स्ट्रैटेजी फॉलो करने की। सिर्फ इंपॉर्टेंट जमा करने से कुछ नहीं होता, इंपॉर्टेंट जमा करने से आप अपना दिल खुश कर सकते हो। वर्कआउट करना पड़ेगा बेटा। वर्कआउट क्या करना पड़ेगा? सुनो, सेक्शन बी में अटेम्प्ट ऑल कर दिया। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है सेक्शन बी, और इसमें जो पहला पार्ट होगा वो पहला पार्ट आपका क्या होगा? चैप्टर 1 से। अब चैप्टर 1 में ही इसने आइदर और चॉइस जो रखी है वो इसी चैप्टर के 2 क्वेश्चंस में रखी है, यानी आप पूरा छोड़ ही नहीं सकते। चैप्टर नंबर 1 करना ही करना पड़ेगा। चैप्टर 1 करोगे तो पहला पार्ट सेक्शन बी का होगा। सही है भाई? अच्छा, अटेम्प्ट करने कितने होते हैं? आपके पास टोटल 10 पार्ट्स होंगे और 10 के 10 अटेम्प्ट करने आपने। नंबर 2, आपके पास 40 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। 40 मार्क्स, 40 मार्क्स के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर? 40 मार्क्स के लिए मुझे सबसे पहले चैप्टर 1 टारगेट पेपर, मेरा टारगेट पेपर आ चुका है। टारगेट पेपर आपके सामने, ये टारगेट पेपर लॉन्च हो गया है, इसका क्वेश्चन करना है। और एक और बात, टारगेट पेपर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, याद रखिएगा। 9th का स्टूडेंट हो, मैट्रिक का हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आपका टारगेट पेपर उसी वक्त होगा until unless कि डू इट बाय योरसेल्फ। जब तक तुम्हें खुद क्वेश्चंस करना ना आ जाए, जब तक आप खुद क्वेश्चंस ना करो तब तक आपको चैप्टर नहीं आया। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं
कि बोलते हैं हमें ये चैप्टर आता है, फला चैप्टर्स आते हैं, और जब उन्हें क्वेश्चन दिए जाए उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं करना आता। तो देखो मसला क्या है, प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस तरह नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन देखे, कॉपी में पेज टर्न करते गए, ये डन ये डन ये डन, नो डन अनटिल अनलेस के खुद से प्रैक्टिस ना करो। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो बेटा वो ही डन होगा कि जब तक बगैर देखे, बगैर हेल्प लिए आप खुद से क्वेश्चंस ना करो। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन बहुत मैटर करती है। क्लास 11 और 12 के बच्चे ज्यादा गौर से सुने। 9 मैट्रिक तो बहुत हलवा था भाई, 9 मैट्रिक क्लियर था। अब सुनिए फर्स्ट ईयर में क्या, चैप्टर 1 मुझे पढ़ना पड़ेगा टारगेट पेपर से, फिर मेरा क्वेश्चन 1 हो गया। अब सुनिए कुछ पार्ट 2, इसका पार्ट 2 चैप्टर 2 से अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर। पार्ट 3 ये भी चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 एक अकेला चैप्टर 2 अभी बताऊंगा मैं आपको कि चैप्टर 1 से शॉर्ट में आता है, चैप्टर 2 में शॉर्ट से भी आता है, लॉन्ग से भी आता है। एक अकेला चैप्टर 2 आपको देगा 16 मार्क्स, और एमसीक्यूज ऐड कर दूं, कम से कम 1 या 2 एमसीक्यूज इस चैप्टर से आते हैं, तो 17 to 18 मार्क्स। 18 मार्क्स एक बच्चा ले सकता है चैप्टर 2 से, लेकिन आसान नहीं है। जिन बच्चों ने पढ़ा है गॉस जॉर्डन मेथड, जिसने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, जिसने पढ़ा इनवर्स बाय एलिमिनेशन मेथड, रॉ ऑपरेशन, उस बच्चे को पता है ये चैप्टर आसान नहीं है। इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर 2.1 से आ रहा है, सिर्फ इसकी इतनी डिटेल है कि 6 से 8 कॉन्सेप्ट, 6 से 8 कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इनवॉल्यूटरी, और ये तमाम हार्मेशन, स्क्यू हार्मेशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा बेटा। टारगेट पेपर ले लो, नहीं लिया तो। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और 3, पहले आप कर लो 3 और फिर करो 4। अब हुआ यह है कि आइदर ये पार्ट करो या दूसरा करो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखिए, आपके पास जो इसने मॉडल पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंग एक ही क्वेश्चन में देखिए चॉइसेस किस तरह रखी है। तो करोगे किस तरह बेटा, सबसे पहले तो आपने चैप्टर्स कंफर्म करने कि चैप्टर्स आपके पास जो कम से कम करने आपने वो है चैप्टर 1, 2, 3, 4, ये पूरा पूरा करना है 6, और फिर उसके बाद ये पूरी लिस्ट मुझसे ले जाओ आके। पूरी लिस्ट मैं दूंगा कि एक बच्चे को क्लास 11 का मैथ्स किस तरीके से करना है, धोखे में नहीं रहना। बहुत सारा बच्चा क्लास 11 को 9th मैट्रिक के लेवल पे समझता है। 9th मैट्रिक का लेवल बहुत ही लो है, बहुत ही लो है। क्लास 11 पहाड़ है, इसका सिलेबस पहाड़ है। एक बच्चा जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करता है वो डिफरेंट एकेडमीज कॉलेजेस में जाता है, और मैं देखता हूँ बहुत हैरान होता हूँ कि 3 दिन में एक चैप्टर कैसे करवा दिया जिसके अंदर 25-30 कॉन्सेप्ट थे, वो आपके कॉलेज वालों ने किस तरह उसको वाइंड अप किया। इसी तरह सेकेंड ईयर वाला डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को सेलेक्टेड करके टीचर्स जान छुड़ा लेते हैं। फंस जाओगे बेटा, मेरी बात लिख लो। जो बच्चा पूरा नहीं पढ़ेगा फंस जाएगा, और जब आप फंसोगे टीचर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। सिर्फ फीस ली और रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो। लेकिन याद रखना, मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूं, तो बेटा अपनी तैयारी शुरू करो। बोर्ड की तैयारी क्लास 11 वाला कैसे शुरू करेगा, पहले वो करे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6। जब ये चैप्टर्स हो जाए फिर आ जाओ बेटा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, चैप्टर 10,
11, 12 ये करना पड़ेगा। और याद रखो, अगर ना हो पाए आ जाओ ट्यूटर्स अकेडमी सरशर अली हाशमी के पास, इंशाल्लाह पूरी बोर्ड की तैयारी करवाऊंगा। और ऐसी तैयारी होगी कि वर्कआउट करना होगा, 4-4 घंटे की क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस होंगी, और उसके बाद मैं आपसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा। एक पॉलिसी याद रखना, जब तक टेस्ट नहीं देते, जब तक ईमानदारी से नहीं पढ़ते, क्लास 11 में अच्छा ग्रेड नहीं आ सकता। इसके बाद आपने जो करना है, इसमें जो कॉम्बिनेशन रखे मॉडल पेपर में, कॉम्बिनेशन चैप्टर 3 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ बनाया गया है। लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, सेक्शन सी पे आ जाओ। 3 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ, पेन कॉपी उठाओ, लिखो 3 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ, 8 का कॉम्बिनेशन 11 के साथ, 9 का कॉम्बिनेशन 12 के साथ। अब मुझे बताओ, जिस बच्चे ने चैप्टर छोड़ा चैप्टर, तो याद रखना, अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है 3-7 का, तो चैप्टर 3 फुल पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 3 बेहतरीन पढ़ना पड़ेगा, तो 7 छोड़ सकते हो। फिर देखो कॉम्बिनेशन बन रहा है 8 और 11 का, अगर 8 फुल पढ़ा है तो 11 छोड़ सकते हो, वरना गए आप, फंस गए। 11 का मैथ्स है, और जो इन्होंने आपको मॉडल पेपर दिया उसको लाजमी रीड आउट करो, देखो क्या क्या चीजें, क्या क्या चेंजेस वो लाया है। 40 मार्क्स मेरे होंगे सेक्शन बी के, हर पार्ट 4 मार्क्स। लॉन्ग में मुझे करने 5 के 5। अटेम्प्ट ऑल चॉइसेस क्या रखी है, कॉम्बिनेशन पे। इसका नेक्स्ट मेरा जो आएगा नेक्स्ट क्लासेस में, मैं इंशाल्लाह मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, टारगेट पेपर वर्कआउट करूंगा, पूरा संडे वर्कआउट करेंगे, सैटरडे करेंगे आपके लिए, फ्राइडे सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स के लिए। तो जो बच्चे कनेक्ट होना चाहते हैं, एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं और मैथ्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो वर्कआउट के लिए रेडी है। जो मेहनती बच्चा है, जिगरे वाला है, वो लाजमी ट्यूटर्स अकेडमी ज्वाइन करो। इंशाल्लाह बोर्ड से पहले आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा, और आप देखोगे कि आप स्कोर करोगे इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन। तो डरना नहीं, कनेक्टेड रहना सरशद अली हाशमी के साथ। अल्लाह हाफिज।